जो भी रिकॉर्डिंग्स रह गई हैं आज तक की, आई विल सेंड बाय टुडे। और जो फिर एक दो सेशंस की आपकी रह जाएंगी वो मैं क्वेरी सेशन में आपको सारे रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दूंगी। प्लस जो भी आपका मैं फीडबैक फॉर्म भेजूंगी उसमें आपको ईमेल आईडी अपना करेक्ट डालना है, इस कंपलसरी, बिकॉज जिसका ईमेल आईडी होगा वही आगे फर्दर हमारे वीडियोस को, जो भी रिकॉर्डेड सेशन के सेशन है उनको इनरोल कर पाएगा, उनको चेकआउट कर पाएगा और फॉर द लाइफ टाइम। बिकॉज मैं जो मेरे पास जो करेक्ट ईमेल आईडी होगा मैं उसी को वहाँ पे पुट करूँगी इन माय प्राइवेट वीडियोस। अभी वीडियोस अनलिस्टेड है बट लेटर ऑन ये सारे वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे। तो जिसका ईमेल आईडी उसमें मैं पुट करूँगी वही पर्सन इसको वीडियो को बाद में देख पाएगा। तो इसलिए है कि आप जो भी फीडबैक फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी डालें तो वो एक बार डबल चेक करके डालें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं गूगल डॉक्स के साथ। अ, जो भी आपका क्वेरीज है प्लीज़ स्टार्ट पुटिंग देम इन द ग्रुप, ताकि क्वेरी सेशन में अच्छे से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। अगर आउट ऑफ द सेशन आपको कोई क्वेरी क्लियर करनी है तो आप उसको भी एक बार ग्रुप में डाल दो, ताकि आपकी क्वेरी से जो आपके अदर फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा आइडिया लगे, वो अपनी क्वेरीज पोस्ट कर पाएँ। सेकेंड, सो लेट्स स्टार्ट विद गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स के लिए आपको, अगर आप स्मार्टफोन से करते हैं तो आपको एप्लीकेशन डालना है। इफ़ यू आर यूजिंग डेस्कटॉप तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं गूगल डॉक्स। गूगल डॉक सर्च करते ही आपको इस तरह से पेज मिल जाता है। ये मेरे में ऑलरेडी एक पेज, एक हमारा प्रोजेक्ट खोला हुआ था जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अदरवाइज आपको पेज मिलेगा ये वाला। ठीक है, अगर आपको इस प्रोसेस से नहीं खोलना है आप सिंपली न्यू टैब ओपन करो, 9 डॉट्स पे क्लिक करो ऑन द राइट टॉप एंड गूगल डॉक्स और ब्लू आइकन इज देयर। तो ब्लू आइकन पे जैसे आपने क्लिक किया आप रीडायरेक्ट हो गए टू गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स में फर्स्टली लेफ्ट साइड पे 3 लाइंस आती हैं, शीट्स, डॉक, स्लाइड, फॉर्म्स। मैंने आपको और सेशंस में भी बताया है गूगल फॉर्म, स्लाइड्स, शीट्स के में कि आप डायरेक्टली वहाँ से भी गूगल फॉर्म्स ओपन कोई भी गूगल के ये चारों इंटरलिंक है तो इनको ओपन कर सकते हो। गूगल ड्राइव ओपन करना है तो आप ड्राइव पे क्लिक करोगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू ड्राइव एज वेल। फिर हम इसमें देखते हैं इन फीचर्स के बाद जो हमारा फर्स्ट फीचर आता है दैट इज़ दिस टेम्पलेट गैलरी। तो आप अगेन यहाँ क्लिक करके और कोई फीचर यहाँ से स्टार्ट करना है तो उस फीचर को भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा आता है टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ तो रैंडम टेम्पलेट आते हैं, दैट इज़ ऑफ रिज्यूमे, रिज्यूम, सीवी और कंसल्टिंग एग्रीमेंट्स हो गए, ब्रोशर। और फिर आते हैं सीवी रिलेटेड, क्योंकि मेनली जो काम होता है गूगल डॉक्स में, लोग सीवी बनाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल वर्क करते हैं। तो फॉर्मल में आता है रिज्यूमे एंड सीवी। इनको अगर आप थोड़ा और डिटेल्ड कर दोगे तो ये सीवी बन जाएगा। बाकी इसमें रिज्यूमे के ऑप्शन ज़्यादा हैं। लेटर्स में बिजनेस लेटर हो गया, इनफॉर्मल भी आ जाता है। पर्सनल में पेट का रिज्यूमे बनाना है तो ये एक ऑफिशियल वर्क में नहीं आता, पेट का रिज्यूमे पर्सनल में आएगा क्योंकि वो उसका ओनर बना रहा है। ठीक है, और एक आपका खुद का पेट है कोई, ये पेट आपको जॉब के लिए या फिर जो पेट का रिज्यूम है किसी जॉब एंड ऑल में नहीं जाएगा, ये जस्ट आप एक अपनी पर्सनल चॉइस के लिए बना रहे हो या फिर आपको अपना पेट सेल करना है उसके लिए बना रहे हो। फिर रेसिपी एक पर्सनल है, इसको आप पब्लिक पर्सनल से अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो अगर आप इनको इस डॉक्स को लिंक कर रहे हो अपने किसी सोशल मीडिया से या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन अपडेट कर रहे हो। ठीक है, फिर वर्क रिलेटेड आता है प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल मीटिंग नोट्स आ गए, ब्रोशर, ऑनबोर्डिंग नोट्स, मीटिंग नोट्स, न्यूज़लेटर, बिजनेस प्रोसेस मैनुअल, कंसल्टिंग एग्रीमेंट, प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इन सब में पांडा डॉक एक फीचर है जो एड ऑन में मिलता है, वो एड ऑन ऑलरेडी इसमें डला हुआ है, आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें यू कैन क्रिएट बुक्स एज वेल, नोट्स भी बना सकते हो। तो ये तो ट्रेनिंग प्रपोजल्स, सेल्स रिलेटेड वर्क जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हो गए।
यहाँ पे आते हैं एजुकेशन रिलेटेड ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे का आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे ऐसे लिखते हैं। तो एक ऐसे वाला यहाँ फॉर्मेट आ गया, फिर एक अगेन ऐसे रिपोर्ट आ गई, साइंस लैब रिपोर्ट, रिपोर्ट अगेन रिपोर्ट, इसमें ऐड ऑन है MLA, कोई न्यू फीचर होगा। ठीक है, क्लास नोट बनाने हैं, देन आपको बुक रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट रिपोर्ट अलग अलग टाइप्स के इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस टेम्पलेट। ठीक है, आप वैसे तो मैं ब्लैंक ही करूँगी, एक मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि किस तरह से टेम्पलेट्स इसमें बने हुए हैं। ये देखो, सेल्फ बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, स्क्रॉल इंट्रोडक्शन में ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ पे इट्स इन जर्मन और जर्मन फ्रेंच स्पेनिश, ये किसी यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो इसको भी आप एडिट करके पोस्ट करेंगे, ऐसे ही पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अगेन थर्ड में सेल एनाटॉमी, और फिर इसके फीचर्स लिख सकते हो आप, सेल का स्ट्रक्चर आ गया, एंड दैट्स इट। इस तरह से यहाँ पे एक आपको बेसिक नोट्स या रिपोर्ट का आपको ऐसे का फॉर्मेट मिल जाता है। सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अपना नाम लिख सकते हो, पिक्चर चेंज करनी है इस पर क्लिक करो, क्लिक ऑन थ्री डॉट्स और इसको डिलीट कर दो इमेज को, और यहाँ पे न्यू पिक्चर ऐड कर लो, फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन डालो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लाइन का ही इंट्रोडक्शन डालना है या सिर्फ एक सेंटेंस का, आप कितना भी डाल सकते हो। वहाँ पे यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, प्लस जो हमारा बैकग्राउंड कलर है बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, बट इधर एडिट हुआ हुआ है इन सम अदर कलर, क्लिक करते हैं, फाइन बैकग्राउंड, क्लियर फॉर्मेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट एडिटिंग, हम इसी में एडिटिंग करते हैं, और लेट्स गो टू सम ब्लैंक टेम्पलेट जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। रिमूव कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो यहीं से, इसको न्यू टैब में ओपन करना है, न्यू टैब में ओपन कर सकते हो, क्लिक अवेलेबल कर सकते हो ऑफलाइन, उसके लिए यू नीड टू हैव अ गूगल डॉक्स क्रोम एक्सटेंशन इन योर लैपटॉप। ठीक है, इसको हमने न्यू टैब में ओपन कर लिया, तो अब हम ले लेते हैं रिमूव एंड ब्लैंक। अब ब्लैंक में यू कैन एडिट एवरीथिंग, इसका बैकग्राउंड एडिट करना है, जितनी भी एडिटिंग करनी है। अब आप बोलोगे ये सब तो आप कैनवा से भी कर सकते हो, यस कैनवा में अब भी मतलब 15 डेज पहले ही एक न्यू फीचर आया, दैट इज़ अ गूगल डॉक्स, दैट इज़ ऑफ डॉक्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट का है, और उस डॉक्यूमेंट को आप 3 टाइप्स में भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छा फीचर आया है, बट जो गूगल डॉक्स के सिस्टम है वो गूगल डॉक्स में ही बेटर वर्क करेंगे। ठीक है, तो कैनवा भी बना सकते हो, कैनवा इज़ गुड टू, मतलब मेरा मेनली ये रहता है कि मैं पर्सनली कैनवा यूज़ करती हूँ फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, अगर शीट्स बनाना है तो शीट्स में आऊँगी, नहीं तो उसमें भी आई ट्राई कि कैनवा में टेबल्स यूज़ कर लूँ, डॉक्स में डॉक्स के फीचर्स मुझे कैनवा में मिल जाते हैं। तो कैनवा मेरा ऑल इन वन है, अगर आप कैनवा को एक्सेल कर लेते हो तो आपको और किसी फीचर की इतनी जल्दी नीड नहीं आती है। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, अनडू एंड रीडू, प्रिंट, स्पेलिंग ग्रामर चेक, और पेंट फॉर्मेट, जूम। ये सारे फीचर मैंने आपको बेसिक फीचर ऑलरेडी मेरे प्रीवियस सेशंस में समझा दिए हैं, सो आई डोंट थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दीज ओवर अगैन। नॉर्मल टेक्स्ट, ये हमें टेक्स्ट के फीचर्स मिलते हैं, ये आई लेट यू नो। तो इधर से मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी, ये जो 100% है इसको आप 200% भी कर सकते हो, आपकी बेसिकली शीट का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अनटाइटल फॉर्म की जगह यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सैम्पल, आपको जो भी नेम डालना है आप नेम डाल सकते हो। ठीक है, फाइल में न्यू फाइल ओपन करनी है, मीन्स न्यू गूगल डॉक्स फाइल ओपन, यहाँ से न्यू क्रिएट हो जाएगी, कोई पुराना ओपन करना है फाइल आप ओपन कर सकते हो, इसी का डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, मैं मेक अ कॉपी कर देती हूँ, कॉपी सैम्पल वाई ड्राइव, शेयर इट विथ सेम, जिस जिस लोगों को आपने ये वाली प्रीवियस फाइल शेयर करी होगी उसके पास ये कॉपी वाली फाइल भी शेयर हो जाएगी।
अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो, कॉपी कमेंट्स एंड सजेशंस, तो कमेंट्स और सजेशंस भी कॉपी करने हैं या नहीं, मेरे को नहीं करने, मेगा कॉपी। तो जो भी अब आप नॉर्मली दोनों फाइल में वर्क करोगे वो वाइस वर्सा अपडेट नहीं होगा, जितना भी अभी तक फर्स्ट फाइल में काम हुआ था बस वो ही अपडेट हुआ है। लेट्स गो टू मेन सेक्शन। आप देखो यहाँ पे कॉपी ऑफ सैंपल आ गया है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और आप पहले वाली को भी डिलीट करोगे तो सेकंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फाइल फिर आता है शेयर, शेयर का नॉर्मल है, शेयर विद अदर्स। रिस्ट्रिक्टेड की जगह एनीवन विद द लिंक, रिस्ट्रिक्टेड में यू हैव टू पुट ईमेल आईडीज ऑफ एवरीवन जिसको आप शेयर करना चाहते हो, और एनीवन विद द लिंक में है अब रिस्ट्रिक्टेड में पूरा यहाँ पे मैंने लिखा सबके साथ शेयर करा, और एडिटर होंगे, व्यूअर होंगे या कमेंटर होंगे, ये मुझे यहाँ से डिसाइड करना है। बट फॉर एनी वन विद द लिंक में कॉपी लिंक करो और चेक करो व्यूअर कमेंटर एडिटर क्या बनाना चाहते हो, कॉपी लिंक और डन। ठीक है, जहाँ पे भी लिंक पेस्ट करोगे वो पर्सन इस फाइल को अब एक्सेस कर पाएगा। फिर आता है ईमेल, ईमेल करनी हो इस फाइल ईमेल कर सकते हो, ईमेल का ड्राफ्ट बनाना हो से ईमेल ड्राफ्ट होता है। यहाँ पे आपने डाला किसको भेजना है, सेकंड पर्सन और बीसीसी सब्जेक्ट डाला। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा ईमेल का मैसेज आ जाएगा। तो ये आपका ईमेल ड्राफ्ट बन गया है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेंड भी कर सकते हो। ये मेल आईडी खुल जाएगी और आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड एज डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में डॉक्स में चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, ओडीटी में चाहिए, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंगली होता है। जैसे हमें नॉर्मल लाइफ में यूज़ होती है पीडीएफ या गूगल डॉक्स या फिर वर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट या फिर पीडीएफ ये यूज़ होते हैं, बट कभी कभी आपके क्लाइंट की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है या फिर किसी सॉफ्टवेयर की डिमांड है, जिप फाइल या ई पब्लिकेशंस। एनी क्वेश्चंस? जनरली वर्ड से पीडीएफ, पीडीएफ से वर्ड कर सकते हैं ना? अब पीडीएफ से वर्ड करने के लिए यू नीड डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आप गूगल करोगे पीडीएफ, कन्वर्ट पीडीएफ इनटू वर्ड, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको नॉर्मली वर्ड की फाइल को पीडीएफ में करना है तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आप क्लिक करो एंड यू आर गुड टू गो। बट पीडीएफ टू वर्ड करने के लिए यू नीड गूगल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एज इन जैसे हमने ये सर्च करा है, मैं यहाँ सर्च करूँगी कन्वर्ट पीडीएफ टू वर्ड। ठीक है, तो आई लव पीडीएफ भी अच्छा है, स्मॉल पीडीएफ भी अच्छा है, अडोप इज नॉट गुड, वहाँ पे वो चार्जेस एंड ऑल आ जाता है। फ्री पीडीएफ कन्वर्ट भी अच्छा है। तो ये स्टार्टिंग में ही तीन चार आ जाते हैं जो यू कैन यूज दीज। ठीक है, फिर आफ्टर दैट इसके फीचर्स आते हैं रीनेम। रीनेम के लिए आप डबल टैप यहाँ भी कर सकते हो, फाइल में जाके भी रीनेम कर सकते हो। मूव, अभी ये गूगल ड्राइव में मेन पे है, बट आप इसको ऐड कर सकते हो किसी और फोल्डर में, जैसे कि हमने शीट्स और स्लाइड्स के केस में किया था। देन शॉर्टकट बनाना है ड्राइव पे, ये मेन पे टॉप में रहेगा शॉर्टकट, किसी भी फोल्डर में हो पर मेन ड्राइव पे शॉर्टकट एक अवेलेबल हमेशा रहेगा। ठीक है, मूव टू बिन, इसको डिलीट करना है, डायरेक्टली यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। वर्जन हिस्ट्री, कब बनाया था, कब एडिट किया, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, वर्जन हिस्ट्री का एक बेनिफिट और होता है, मैं आपको शो करती हूँ। लेट्स सर्च सम पैराग्राफ, मार्केटिंग ऑटोमेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं फ्रॉम दिस। इतना लाइक इट was helpful for me, that's why I'm telling you about this feature। ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ।
इसको नॉर्मल टेक्स्ट की जगह सबटाइटल और नॉर्मल टेक्स्ट करते हैं। इसको हेडिंग 3 क्लिक। थोड़ा एडिटिंग हो गया, अब मैं इसकी मेन फाइल पे जाती हूँ। ठीक है, अगेन हम एडिटिंग करते हैं इसमें। जैसे हम कोई भी फाइल होती है उसमें बार बार एडिटिंग करते रहते हैं। तो इसको टाइटल बना देते हैं, इसको हम नॉर्मल टेक्स्ट बना देते हैं एंड चेंज देयर फॉन्ट साइज, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन। यहाँ से सेविंग लिखा आ रहा है, इसमें आपको सेव करने की नीड नहीं होती है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। तो अब मैं ओपन करती हूँ आपके सामने। मैंने पहले पेस्ट किया, थोड़ा एडिटिंग करा, फिर मैं वापस मेन पेज पे आई, फिर एडिटिंग करा। व्हाट इफ जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था, मुझे वो फॉर्मेट चाहिए, तो अंडू करूँगी। अंडू में वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज मैं एक बार वापस चली गई थी मेन पेज पे। तो what I'll do now is file, version history, name 1 2 3 4 6। इसको मैंने नेम दे दिया इस वर्जन हिस्ट्री को, बट मुझे इससे पहले की वर्जन हिस्ट्री चाहिए, दैट इज दिस वन। दिस इज एम्प्टी। नेम दे दिया ऑल वर्जन्स। अभी ब्लैंक आ रही है, नो वरीज। लेट्स गो बैक अगेन, just close it out। गूगल डॉक्स ओपन। तो कई बार होता है हमने कोई जैसे अभी तो यहाँ पे मैंने फटाफट एडिटिंग करी थी और वापस आ गई थी। बहुत टाइम के बाद हम एडिटिंग करते हैं, जैसे एक मैंने करी जुलाई में, एक जून में और एक मई में। ठीक है, मुझे जो मई जून जुलाई, बट मुझे अभी आज के डेट में वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो जून में मेरे इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। क्योंकि जुलाई में मैंने एडिटिंग कर दी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जा भी सकती है, जो पुरानी थी थोड़ी बहुत डिलीट भी हो गई होगी, जो मैंने करी होगी एडिटिंग में। ठीक है, तो उस केस में व्हाट आई विल डू इज गो टू वर्जन हिस्ट्री। अभी कोई बड़ा चेंज जब हम करेंगे तब इसमें एडिटिंग हो जाएगी। रीस्टोर दिस वर्जन, रीस्टोर। तो ये सबसे पुराना वर्जन आ गया है। अगेन मेरे को अगर इससे पुराना वर्जन चाहिए, दैट इज द फर्स्ट वन, 1 2 3 6 वाला जो हमने बनाया है। 1 2 3 6 लगा सकते हैं वापस से हम। रीस्टोर दिस वर्जन। तो आप किसी भी वर्जन को रीस्टोर कर सकते हो, बट उसके लिए यू नीड टू एडिट समथिंग रियली बिग। जैसे इसमें हमने जो टेक्स्ट पेस्ट किया था और उसमें एडिटिंग करी है, तो अब मैं ये अगर टेक्स्ट हटा देती हूँ कुछ, ये हटा दिया, सेविंग। लेट्स से वर्जन हिस्ट्री का क्या नेम है, एंटर। अब आप देखो इसमें जो एडिटिंग हो गई है, मुझे चाहिए मेरी 1 2 3 6 वाली एडिटिंग। फाइल, नेम देना है नेम दे दो, नहीं तो सी वर्जन हिस्ट्री पे जाओ। जो 1 2 3 6 वाली है मुझे वो चाहिए। रीस्टोर, सबसे स्टार्टिंग की आगे। ठीक है, सबसे पहले आता है ब्लैंक पेज, तो वो ब्लैंक पेज वाली भी हिस्ट्री में है, वो भी मैं यहाँ से ले सकती हूँ। फिर एडिटिंग डिटेल्स, ये कब बनाई थी, किसने बनाई थी, माई ड्राइव 12, इशिका जैन ने एडिटिंग करी है इसकी 3/22 पे। लैंग्वेज कौन सी है इसमें, लैंग्वेज यू कैन चेक, इंग्लिश है यूके की। अगर चेंज करना है आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। पेज सेटअप, कितना पेज चाहिए, पेज लेस, सिर्फ डॉक्यूमेंट आता रहेगा। साइड्स पे भी कुछ भी करो, मैं पेजेस पे कर रही हूँ, होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ से आप पेज का कलर भी, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो सारे पेजेस का। होल डॉक्यूमेंट की जगह सेलेक्टेड कंटेंट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी एक ही पेज पे हम वर्क कर रहे थे तो इसमें इसलिए
होल डॉक्यूमेंट आ रहा है, लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप भी हो जाएगा आपका पेज। इसमें यू कैन सेलेक्ट द साइजेस, आई विल सेलेक्ट पोर्ट्रेट और लीगल पेज करते हैं। पेज कलर टू दिस वन, मार्जिन्स इतने रहते हैं, ठीक है। अगर कम करने हैं तो आप थोड़ा मार्जिन कम कर सकते हो, क्योंकि इसमें ठीक रहता है मार्जिन। तो आप हल्का हल्का इसमें कम कर दोगे तो इतना बड़ा कोई चेंज आपको दिखेगा नहीं। ये देखो कलर चेंज हो गया है, मार्जिन थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। अब यहाँ से भी सिंपली मार्जिन कम कर सकते हो, इस पे क्लिक करो, मार्जिन कम करना है, इस पे क्लिक, मार्जिन यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे से ये बेसिक एडिटिंग हुई है। प्रिंट करना है डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर लो। फिर आते हैं एडिटिंग के ऑप्शन, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, फाइंड एंड रिप्लेस, ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। फिर आता है व्यू मोड, अभी हमारा है एडिटिंग मोड। आप ये मोड यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ऑन द राइट साइड क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा, एडिटिंग मोड चाहिए, अभी एडिटिंग है, सजेस्टिंग चाहिए या व्यूइंग। तो जब किसी यूज़र को आप भेजते हो इसको, तो उस जो भी सेटअप करके भेजोगे, एडिटिंग, कमेंटिंग या फिर व्यूइंग, तो उसके पास तो वो मोड जो आएगा, और वो उसके जो भी आपका यूज़र है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपकी फाइल के मोड चेंज करने का, बट यू कैन चेंज द मोड फ्रॉम हेयर, सजेस्टिंग। अब आप किसी भी जगह क्लिक करके अपना सजेशन दे सकते हो। ये सेलेक्ट किया इस तरह से, ठीक है, वो कट हो गया है, इसकी जगह ये आ गया है, रिप्लेस दिस विद दिस। थोड़ा हम पेज का साइज 75 करते हैं, दिस अगर टिक हो जाएगा तो रिप्लेस हो जाएगा, क्रॉस कर दिया वापस सही हो गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट टिक करते ही वो एस के साथ आ गया, क्योंकि मैंने लीच किया था। अभी मैं अंडू करूँगी, तो मेरा जो भी वर्क था वो वापस से अंडू हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसमें इट व्यू प्रो शो प्रिंट लेआउट, इसको हमने ऑफ कर दिया। इट विल नॉट मेक एनी चेंज एज ऑफ नाउ। कोई बड़ा डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें ये छोटे चेंजेस दिखते हैं। शो रूलर, ये जो ऊपर का और नीचे साइड का रूलर है, इसे दिखाना है या नहीं। शो आउटलाइन, यहाँ से आउटलाइन हट गई है। आउटलाइन का बेसिकली वर्क क्या होता है, जो आपके टाइटल होते हैं, आपके मेन नॉर्मल टेक्स्ट को छोड़ के, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग, 1 2 3 4, ये सारे ऑप्शन सब आपके आउटलाइन में आते हैं। जैसे अगर मैं इसको कर देती हूँ टाइटल, तो ये ऐड हो गया है। ये हमने टाइटल किया था, तो इसको करते हैं हेडिंग 1, तो ये हेडिंग 1 में आ गया है, उसके नीचे आएगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज, ये हमने किया था हेडिंग 3, तो इसको मैं अगर सब टाइटल करती हूँ, इसके अंडर आ जाएगा। टाइटल, सब टाइटल, इसको चेंज कर देते हैं सब टाइटल, तो ये अभी टोटल हो गया है। लेट्स मेक इट हेडिंग 1। तो ये थोड़ा सा वैरी करेगा जब आप बनाओगे। यहाँ पे ये सब सजेस्टिंग मोड में है, मैं इनको टिक कर दूंगी एंड लेट्स मेक इट एडिटिंग मोड। इक्वेशन टूल बार यहाँ पे आ गई है। ये बेसिकली 12 से ऊपर की जो भी इक्वेशन होती है, +2 के बाद की, इंजीनियरिंग या फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो उसकी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिकली है। 11th में भी यूज़ हो सकता है, 11th 12th और आफ्टरवर्ड्स। तो दैट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा यहाँ पे इक्वेशन डालना चाहते हो। यहाँ पे हम डालेंगे जैसे
न्यू इक्वेशन ये डाल दिया। तो इसमें आपको सिंबल भी मिल रहे हैं, उसी सिंबल के बेसिस पे यू कैन एडिट योर इक्वेशन। यहाँ पे साइन होता है, फिजिक्स में होता है आई गेस ये, तो यहाँ पे ये साइन लग गया है। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन अगर आपको नीड नहीं है तो व्यू पे जाओ, इक्वेशन बार हटा सकते हो। अब सेक्शन ब्रेक क्या होता है, नीचे गए थोड़ा सा ये कंटेंट में शिफ्ट करती हूँ नीचे, दूसरे पेज पे। ये जो दोनों पेज के बीच में लाइन है, इसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेक। तो ये सेक्शन ब्रेक हटाते ही ये लाइन रिमूव हो जाएगी। अब देखो ये साथ में हो गया। अब प्रिंट में आपको कई बार ये वाला जो सेक्शन होता है वो ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू आपकी इंफॉर्मेशन वर्क करेगी अब उसमें एक फ्लो में। ठीक है, फुल स्क्रीन करना है फुल स्क्रीन कर लो, इसको हम डिसमिस कर देंगे। और ESC इंसर्ट पे, इंसर्ट इमेज डालना है, टेबल डालना है, ड्राइंग, ड्राइंग कोई आपको ड्राइव से डालनी है या न्यू बनानी है, न्यू बना सकते हो। मैं बनाती हूँ इक्वेशन से, प्लस के अंदर लेट्स ऐड सम शेप्स। ये मैं एक रैंडम बना रही हूँ, आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनाना है जब भी आप यूज़ करो। और अगर आपको इसको थोड़ा ट्राई आउट करना है तो आप भी इसमें रैंडम ड्राइंग्स बना सकते हो, ये ऑफर का जो बनता है। ठीक है, और थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, लेट्स ऐड सम लाइंस। ठीक है, तो थोड़ी लाइंस वगैरह ऐड कर ली हैं, अब कर्व ऐड कर देते हैं। और नीचे लेट्स ऐड वन मोर थिंग, पॉलीलाइन। ठीक है, तो इस तरह से सेव एंड क्लोज। अब यहाँ पे हमारी इमेज ड्राइंग जो है वो इस तरह से शो हो गई है। हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आप ड्राइंग्स इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो शीट्स से सेलेक्ट करो, ज़्यादा बेटर है। पहले शीट्स में इंफॉर्मेशन डाल लो और फिर उसका चार्ट बनाओ। फिर आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे भी डालना है हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हो। फिर आता है इमोजीज, डिफरेंट इमोजीज डालना है, इमोजी डाल सकते हो। इमोजी के बाद स्मार्ट चिप्स, स्मार्ट चिप्स काफ़ी हेल्पफुल टूल है, मैं इंटर करके दिखा देती हूँ। लेट्स से इसके बाद मुझे किसी पर्सन को नेम मेंशन करना है, जो किसी इक्वेशन को हम यहाँ एजम्पशन ले रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है, हम एजम्पशन ले रहे हैं कि हमने यहाँ इक्वेशन डाली है। और या फिर ये एक ऐसे है या आर्टिकल है जिस पे हम चाहते हैं एक पर्सन इसको एडिट करे। तो मैं मेंशन कर दूंगी कि ये पर्सन तो इसकी हेडिंग एडिट करे। इस इक्वेशन पे कौन वर्क करेगा, आई कैन मेंशन हेयर इंसर्ट स्मॉल चिप्स पीपल। ठीक है, तो इसको वर्क कर दिया कि ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये इस एडिंग को वर्क करेंगे। फिर इसमें और फीचर्स आते हैं, दीज आर क्लिक, इंसर्ट, स्मार्ट चिप्स में फाइल।
कोई डॉक फाइल या कोई भी मेरा गूगल का डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे मेरा डॉक्स आ रहे हैं, शीट्स आ रही हैं, इस तरह से कुछ भी मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकती हूँ इधर से। मैं यहाँ सर्च करती हूँ, आए तो एशियंट इंडिया, ये पीडीएफ्स आ गए हैं जो मेरे लैपटॉप में है, उधर से भी आ गया है। ठीक है, सो लेट्स इंसर्ट समथिंग एल्स। मैं यहाँ पे प्लेस डाल सकती हूँ, किसी भी जगह का नाम सर्च करो, इंडिया गेट कर लेते हैं। इंडिया टू अगेन स्मार्ट चिप्स। थोड़ा मैंने फास्ट किया तो सर्च करने का इसको टाइम नहीं मिला। इंडिया नॉट सर्च, आपको स्पेस ऐड नहीं करना है। इंसर्ट स्मार्ट चिप्स प्लेस इंडिया गेट, यहाँ पे ये ऐड हो गया है लोकेशन। जब भी कोई क्लिक करेगा मैप्स ओपन हो जाएगा और सर्च कर सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन। एंड अगेन अब कैलेंडर में कोई इवेंट हमने सेट किया हुआ है, जैसे अभी मैंने आज का ये सेशन सेट किया था, तो इसके लिए पहले मुझे गूगल कैलेंडर खोल के वहाँ कोई इवेंट बनाना पड़ेगा, या कोई बना हुआ इवेंट हो फॉर जो भी आपके फ्यूचर इवेंट्स है। कोई भी आप प्रीवियस इवेंट मेंशन नहीं कर सकते, तो आप फ्यूचर इवेंट मेंशन करो। जैसे मैंने ये मेंशन कर दिया गूगल डॉक्स का टैब टू इंसर्ट मीटिंग नोट्स, इसको मैं डिसमिस कर देती हूँ। नोट्स अब मुझे बनाने हैं यहाँ पे, तो कौन कौन अटेंडीज है, नोट्स है, एक्शन आइटम क्या बोली गई है इस मीटिंग में, वो सब मैं ऐड कर सकती हूँ। एंटर करते हैं। फिर आता है डेट, डेट डालनी हो सिंपली कोई भी डेट। इंसर्ट अगेन फुट और ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन प्रोजेक्ट स्टेटस, प्रोजेक्ट स्टेटस जैसे मैं डाल देती हूँ, या कोई न्यू ड्रॉप डाउन बनाना है, मेरे पास अभी ये है तो मैं डाल दिया। क्लिक नॉट स्टार्टेड, ब्लॉक्ड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। एडिट ऑप्शंस और ऐड करने हैं, तो आप यहाँ से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करो, कलर सेट करो टू रेड कर देती हूँ, सबमिटेड। ठीक है, सबमिटेड, ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आप और भी ऑप्शंस बना सकते हो, किसी का स्टेट्स बनाना है, किसी में आपको डेट्स का बनाना है, वर्कशॉप्स का बनाना है, जिस भी चीज़ का बनाना है यू कैन सेलेक्ट दैट। ठीक है, फिर आता है फुट नोट, जो भी आपके पेज है उसके लास्ट में, अभी पहले इसका ब्रेक डाउन लगा देती हूँ, सेक्शन ब्रेक्स, इंसर्ट, मे बी रिफ्रेश होने में इशू आ रहा होगा, तो विल सी अबाउट इट कि कभी कभी ना लैपटॉप में या सिस्टम में एरर आ जाता है। बाकी इसमें जो भी फीचर्स होते हैं वो साइड बाय साइड वर्क करते रहते हैं। तो ये होता है जो अभी हम लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं फुट नोट। आपने जब भी बचपन से जितनी एनसीईआरटीज या कोई भी बुक रीड आउट करी होगी, उनमें जो भी पूरे उस पर्टिकुलर पेज में, लेट्स से चैप्टर 1 और उसका पेज 1 के ऊपर जो जो मेन आपकी हेडिंग्स है, हेडलाइंस है, जो मेन वर्ड्स है, या कोई वर्ड मीनिंग कह सकते हैं, उसका मीनिंग, पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे आ जाता है, या फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरे पेज में से उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 1 डाला, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, फिर आप 2 भी लिख सकते हो, सेकेंड, और कोई फुटनोट डालना है डाल दो, तो ऐसे आप फुटनोट ऐड कर सकते हो। अगेन लेट्स गो, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मीटिंग नोट्स डालना है, ईमेल ड्राफ्ट, प्रोडक्ट रोड मैप मैंने डाला, तो प्रोडक्ट रोड मैप में प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का स्टेटस, नॉट स्टार्टेड, लॉन्च्ड या फिर इन प्रोग्रेस। ऑप्शंस एडिट कर सकते हो, रिलेटेड कोई फाइल डालनी है या उससे रिलेटेड नोट्स डालने हैं,
तो आप सिंपली यहाँ पे नोट्स डाल सकते हो और इसको हाईलाइट भी कर सकते हो इस बॉक्स को। ठीक है। फिर अगेन इंसर्ट में आता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम देखते हैं तो रिव्यू ट्रैकर या प्रोजेक्ट एसेट्स, इसमें नहीं, बाद में ऐड करते हैं। इंसर्ट, लेट्स लॉन्च कंटेंट ट्रैकर। कंटेंट का टाइप, कंटेंट का डिस्क्रिप्शन, पब्लिश डेट, पब्लिश किया है या नहीं किया है, आउटलेट और लिंक टू कंटेंट। जब आप वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट करना होता है तो आपको एक कंटेंट कैलेंडर चाहिए होता है जो आप यहाँ से बना सकते हो। इसमें मैं एंटर करती जाऊँगी तो यहाँ पे और ऑप्शंस में क्रिएट कर सकती हूँ। इक्वेशन बार ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है। वाटरमार्क, एक वाटरमार्क आपके बैकग्राउंड में लगता है। मैं इमेज का इसलिए दिखा रही हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, इमेज भी है टेक्स्ट भी है। इमेज का आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, मैं ड्राइव से ले लेती हूँ कोई इमेज। लेट्स टेक दिस वन। अब ये इमेज हमारे पेज के मिड में आ जाएगी। हमारे पास ऑप्शन होते हैं इस इमेज को किस तरह से शो करना है। आपका खुद का लोगो या सिग्नेचर, जो भी चीज़ आपको बैकग्राउंड में लगानी है आप उसको लगा सकते हो। स्केल मैं लगाऊंगी 500%, नॉट, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। 150, और फेडेड रखना है, नॉर्मल रखना है। मोर इमेजेस ऑप्शन में देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, बिल्कुल चली गई। ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस डार्क रखना है, ये लाइट हो गया, डार्क हो गया, इसको नॉर्मल करते हैं। ठीक है, इतना। कंट्रास्ट आपको थोड़ा बहुत चेंज करके देखना है, बाकी जो इमेज आती है वो अच्छी ही आती है। पेज के मिडिल में रखना है, और या फिर साइज़ एंड रोटेशन क्या होना चाहिए। साइज़ अगर मैं बढ़ा देती हूँ इमेज का, हाइट और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब तो ये ऑलमोस्ट फुल पेज पे आएगी। विद स्केल, तो विद स्केल बढ़ाओगे तो ये नॉर्मल भी इमेज बढ़ेगी। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आ रही है ये इमेज। ऑलमोस्ट फुल पेज पे आ गई है। आपका जो लोगो है उसको लगा सकते हो इस तरह से। तो मैंने रैंडम इमेज ली है, तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, आपको कुछ इसमें अप्रोप्रिएट चीज़ें लगानी है। ठीक है, फिर आता है हेडर एंड फुटर। हेडर मीन्स जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उसमें टॉप में आप क्या लिखना चाहते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ अपना कंपनी नेम, एल पी डी डॉट, इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगी और पहले तो इसे मिडल में लेके आएंगे हम अलाइनमेंट से। फिर इसका साइज इंक्रीज करेंगे। अभी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका कलर चेंज टू रेड, हाईलाइट कलर इज दिस वन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आ गया है। अब मेरे पास ऑप्शन है, ये जो मैंने कंपनी का नेम लिखा है इसको मैं सिर्फ फर्स्ट पेज तक रखना चाहती हूँ या मैं सारे पेजेस पे लगाना चाहती हूँ। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस केस में फर्स्ट पेज डिफरेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये सब पेजेस पे आ जाएगा। हेडर फॉर्मेट, मार्जिन्स, फुटर, डिफरेंट फर्स्ट पेज लगाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ और लिखना होगा। डिफरेंट, ऑड एंड इवन, ऑड इवन डिफरेंट कर सकते हो, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। तो आपको हेडर फुटर पे ट्राई ज़रूर करना चाहिए थोड़ा वर्क करके। यहाँ पे आप देखो हर पेज पे ये चीज़ ऐड हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद ऑप्शन आता है फुटर का। यहाँ मैंने हेडर फुटर दोनों करा है। फुटर अगेन, फुटर, फुटर डिफरेंट फर्स्ट पेज करना है या सब पेजेस सेम करने हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, पेज नंबर्स,
स्टार्ट एट वन वन पे फर्स्ट पेज से, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट पेज को पेज में नहीं काउंट करते हैं। तो आप लिख सकते हो कि कौन से पेज से स्टार्ट करना है, हेड पे लिखना है या टॉप पे लिखना है। शो ऑन फर्स्ट पेज पे शो करना है या नहीं करना, मतलब वो काउंट तो होगा एज फर्स्ट पेज बट वो काउंट लिखा नहीं जाएगा उस पर। तो मैं फुटर में करती हूँ फर्स्ट पेज और स्टार्ट एट वन, अप्लाई, अपना वाला वन हटा देते हैं, क्लिक, इस पे टू आ गया, इंसर्ट पेज ब्रेक्स, ठीक है, ये हमारा पूरा वर्क हो गया है। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे पेज ब्रेक, वहाँ पे पेज आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वर्क हो गया है। फिर आता है फॉर्मेट, दैट इज टेक्स्ट, ऑलरेडी टोल्ड यू, पैराग्राफ स्टाइल, अलाइनमेंट। इन सब में अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप आफ्टर सेशन, ड्यूरिंग द सेशन, कल, आज, कभी भी मुझसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बुलेट्स एंड नंबरिंग्स ये सब मैंने ऑलमोस्ट आपको और फीचर्स में बता दिया है, काफ़ी सारा रिलेटेबल भी है कैनवा से भी। ठीक है, टूल्स में आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, वो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी पूरा टेक्स्ट है उसकी स्पेलिंग वगैरह चेक हो जाएंगी, दैट इज़ नीडेड। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आपको एक बार करना चाहिए आफ्टर योर, मतलब बिफोर सबमिशन, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, शो स्पेलिंग सजेशंस, जो भी हमारी स्पेलिंग्स होंगी उनके सजेशंस आ जाएंगे अगर कोई गलत होगी तो। ठीक है, फिर फॉर्मेट, टूल्स, वर्ड काउंट, ये जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं टू पोस्ट ऑन आवर वेबसाइट या फिर एक वर्ड लिमिट के साथ मिलता है डॉक्यूमेंट, उसमें करना चाहिए। डिस्प्ले वर्ड काउंट वाइल टाइपिंग ऑन करके यस कर दो, तो इधर आ गया। जस्ट सेकंड, व्हाई इट इज नॉट मूविंग। 2 to 6 वर्ड्स हैं अभी तक इसमें, और भी आपको एडिट करने हो, ऐड करने हो, जो मर्जी करना हो आप कर सकते हो। रिव्यू सजेस्टेड एडिट्स, जो हम सजेशंस में कर रहे थे वो सारे आप रिव्यू कर सकते हो। किसी भी पर्सन को आपने भेजा कि वो अपने से जो सजेशंस है उनको पोस्ट करे हमारे इस डॉक्यूमेंट में, तो वो सेंड कर देगा। तो उसके बाद उन्हें हम रिव्यू कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। कंपेयर करना है डॉक्यूमेंट, कंपेयर कर लो, इससे कर लेते हैं ओपन, include comment and from the selected document, comparison is ready, open। क्योंकि वो हिंदी का डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे कंपैरिजन में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। बाकी दैट इज़ योर चॉइस, किस चीज़ पे आप क्या करना चाहते हो। कोई सिमिलर आपका है डॉक्यूमेंट बिल्कुल, तो उस केस में यू कैन जस्ट कंपेयर देम। सिटेशंस लगाने हैं, मींस इस वाले पूरे पे सिटेशन लगा दिए। सिटेशन आपको डालना पड़ेगा, सोर्स क्या है इस सिटेशन का, मींस कोट बोल सकते हैं या फिर एक ऐसी चीज़ जो पूरी कॉपीड हो। जब आप वेबसाइट पे आर्टिकल भी डालोगे, अगर कोई चीज़ आप कहीं से कॉपी करते हो तो आपको उसको एज सिटेशन मेंशन करना चाहिए, ताकि जो आपका आर्टिकल है उसमें जैसे कुछ कोट्स होते हैं। अब आप गांधी जी आपके ऊपर आके कोई कॉपीराइट इशू तो करेंगे नहीं, या कोई पर्सन जो नहीं है अब वो आपके ऊपर कॉपीराइट इशू नहीं करेगा, बट गूगल क्रॉलर को तो नहीं पता ये सब चीज़ें। गूगल क्रॉलर तो आपको कॉपी में डाल देगा आपके कंटेंट को। तो उस केस में व्हाट यू नीड इज, इसको सेलेक्ट करो, वेबसाइट, वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, साइट मैनुअली, अगर उस साइट यहाँ पे हम लिंक डालेंगे, एंड आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो टाइटल वगैरह या कंट्रीब्यूटर कौन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। नहीं तो नॉर्मली हम इसको बैक करते हैं, ऐड सिटेशन ऑप्शन, वेबसाइट,
सर्च यहाँ से भी हम वेबसाइट करेंगे, वेबसाइट वेबसाइट लिंक डाल दो एंड सर्च करोगे आ जाएगा। तो अगर ये सेम लाइन किसी और वेबसाइट में भी है तो यहाँ पे आपको इसको लिंक कर देना चाहिए, बेटर रहता है। जैसे अगर आप किसी भी फ्रीडम फाइटर के या फिर एक पर्सनालिटी, किसी भी एक पर्सनालिटी के कोटेशंस वगैरह यूज कर रहे हो, तो उनको यहाँ से उनका विकिपीडिया लिंक मेंशन कर दो, तो विकिपीडिया में उनका ऑलमोस्ट मिल जाता है कोटेशंस वगैरह। नहीं तो जिस भी वेबसाइट पे मिल रही है उसका यहाँ पे लिंक मेंशन कर सकते हो आप। लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स, लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जैसे कि हम इंसर्ट में जाते हैं और चार्ट लगाते हम फ्रॉम एनी शीट, तो वो आता है लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स में। डिक्शनरी आप चेक कर सकते हो, डिक्शनरी खोल के यहाँ पे कोई भी डालो। वन डाला कुछ नहीं आया, हम डाल देते हैं ड्रीम। ड्रीम डालते ही ड्रीम के बारे में थोड़ा दो डेफिनेशन, उसका वर्ब और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई हैं। ये हम सिटेशंस भी हटा देते हैं। टूल्स, वॉइस टाइपिंग करनी है, यू कैन टाइप वट एवर यू वॉन्ट टू इन दिस। क्लिक करा, let's say something, I'll read this. Marketing automation software can help overcome these challenges by putting data to over by streamlining our workflows. Stop. Marketing automation software can help overcome these challenges by putting data to work बाय स्ट्रीमलाइनिंग आवर वर्कफ्लोज। पूरा आ गया है इस तरह से। यू कैन टाइप बाय वॉइस, ठीक है। बट अगर आप मिक्स लैंग्वेज यूज करते हो, एज लाइक हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा पूर्वी प्लीज म्यूट योर सेल्फ, ठीक है। तो अगर आप कोई मिक्स लैंग्वेज, लाइक जिस लैंग्वेज में आपका सेशन कंडक्ट होता है उसमें आपको काफ़ी इश्यूज आ सकता है। बट एक अगर सिंगल लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी बोल रहे हो तो पूरा हिंदी बोल रहे हो, तो उस केस में पहले तो अपने जो फाइल में जाओ और लैंग्वेज को जाके चेंज इट टू हिंदी। हिंदी, हिंदी आई गेस इन द लास्ट, मराठी, नेपाली, you have to find Hindi in this, और जिस भी लैंग्वेज में यू वांट टू टाइप, तो उसी लैंग्वेज में आपको इस पूरा यहाँ पे बोलना पड़ेगा। ये रहा हिंदी, से हम यहाँ लिख देते हैं इंटर, लेट्स फाइंड अ लाइन इन हिंदी। हिंदी टाइपिंग सर्च करते हैं, एस एस, ये आ गया वास्तव में निबंध इसे हमने इसको यहाँ पे टूल्स में वॉइस टाइपिंग ऑन कर दिया। वास्तव में निबंध एक प्रकार की गद्य रचना होती है। तो दूसरे चैनल पे जाने के बाद ये स्टॉप कर गया है, वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा ये वेरिएशंस है। नोटिफिकेशन प्रेफरेंस एंड ऑल एक्सटेंशंस डालने हैं, ऐड ऑन पे जाओ, यहाँ पे पांडा डॉग डाल रखा है, आपको जो भी नोटिफिकेशन डाल यहाँ पे ऐड ऑन डालनी है, क्लिक करो गेट ऐड ऑन एंड यू आर गुड टू गो। That's it for the session. If you have any query, you can drop me in the chat.